दोस्तों, आज की कहानी जो हम सुनाने जा रहे हैं वो काफी टेंस भरी होने वाली है, जिसमें हम देखेंगे कि एक हनीमून मनाने गए कपल के साथ ऐसा क्या होता है कि वो खुद की मौत की भीख मांगने लगते हैं। बिया और पॉल दोनों ही अभी काफी लॉन्ग रिलेशन के बाद शादी कर रहे हैं। उसी मोमेंट के दोनों खूब एंजॉय करते हैं। वो हमें ये भी बताते हैं कि कैसे वो दोनों एक कैफे में मिले पहली बार, जिसके बाद उनकी मीटिंग शुरू हुई और आज वो अपने हनीमून के लिए एक अनहैबिटेड प्लेस की ओर जा रहे हैं, जहां पर वो कुछ महीने साथ में बिताएंगे। ये असल में एक कॉटेज है जो कि जंगल के काफी अंदर है, और खास बात ये है कि ये बिया के डैड का है, पर अब वो यहाँ नहीं रहते। इन दोनों ने कुछ दिन साथ में यहीं रहने का फैसला करा है। बिया उस घर में रखी हुई सारी एंटीक चीजों के बारे में पॉल को बताने लगती है, क्योंकि वहां पर बहुत सारी काफी पुरानी चीजें थी। खैर, पूरे दिन ड्राइव करने के बाद दोनों ही थक गए थे, इसीलिए वो जल्दी ही सो जाते हैं। और तब हम उनके फेस पर किसी रोशनी का अक्स देखते हैं, जिससे कि कोई फ्लैश मार रहा हो। अब ये क्या है ये हमें आगे पता लगेगा। सुबह होने पर पॉल वहां पर लगी एक बियर स्किन के बारे में पूछता है, तो बिया बताती है कि उसके डैड को शिकार करने का बहुत शौक था। उन्होंने इसको मारा था और फिर इसकी स्किन को यहाँ पर लगा दिया। जो सुनकर पॉल थोड़ा हैरान होता है, क्योंकि वो थोड़ा डरपोक किस्म का बंदा था। इसीलिए वो बिया से पूछता है कि क्या तुमने किसी का शिकार किया है। तो वो हंसते हुए मजाक में कहती है कि हाँ, मैंने मछलियां बहुत पकड़ी है। ये सुनकर दोनों ही बहुत हंसते हैं। देन ये लोग बोटिंग का प्लान भी बनाते हैं और अपने समय को खूब एंजॉय करते हैं। लेकिन पानी ठंडा होने के कारण इन्होंने स्विमिंग का प्लान अभी ड्रॉप कर दिया है। देन वो उसी एरिया में बने एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जो कि बंद था, पर वो फिर भी अंदर एंटर करते हैं तो देखते हैं कि वहाँ की हालत बहुत खराब हो रखी है। लाइट बार बार फ्लिकर हो रही है। इतने में अंदर से एक विल नाम का इंसान बाहर आता है और इन दोनों से कहता है कि ये बंद है, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। यहाँ तो वो जाने लगते हैं, लेकिन आखिरी समय पर विल बिया को रोककर पूछता है क्या उसने उसे पहचाना। वो उसके बचपन में दोनों साथ खेला करते थे। जो सुनकर बिया तुरंत उसे वो यादें आ जाती हैं, जिसे दोनों ही हक करते हैं और अपने उन पलों को याद करके खूब हंसते हैं। पॉल भी उनकी बातें सुनकर खूब हंसता है। इतने में अंदर से आनी आती है विल की वाइफ, जो दिखने में काफी अजीब थी। उसका बिहेवियर काफी अलग था। वो दोनों से बहुत ही अजीब वे में कहती है कि तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। तब विल उन्हें समझाता है कि असल में उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, जो कहकर वो उसे अंदर ले जाता है। ये दोनों अपने घर आ जाते हैं, पर आनी को देखकर बिया थोड़ा टेंस हो गई थी, क्योंकि उसे कुछ ठीक नहीं लगा उसे देखकर। पर पॉल उसका मूड ठीक करने के लिए कहता है शायद वो उसका एक्स लवर होगा। उसके इस बेकार से जोक को सुनकर वो खूब हंसती है और फिर दोनों सोने के लिए चले जाते हैं। सुबह पॉल का अलार्म रिंग होता है तो वो उठता है, क्योंकि आज उसे सुबह फिशिंग के लिए जाना था। लेकिन ये क्या, जब वो बाहर जाता है तो देखता है कि अभी तो बहुत अंधेरा है। तब उसकी नजर टाइम पर पड़ती है, अभी आधी रात हो रही है। शायद बिया ने गलती से गलत अलार्म लगा दिया होगा। वो वापस आकर सो जाता और वहां उसे बिया कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। उसे लगता है कि शायद वो वॉशरूम गई होगी, इसीलिए वो सोने के लिए चला जाता है। लेकिन 1 घंटा बीत जाने के बाद भी वो वापस लौट कर नहीं आती। अब उसे घबराहट होने लगी है और इस कारण वो उसे घर के हर जगह पर ढूंढने लगता है। फिर बाहर भी गया, लेकिन बिया कहीं नहीं थी। पॉल को मजबूरन अब इतनी रात में जंगल में जाना पड़ा, जहां जाकर जो उसने देखा उसके होश उड़ गए। असल में बिया बिना कपड़ों के वहां पर पड़ी हुई है, तो वो उसे फौरन उठाकर कॉटेज में लाता है और पूछता है कि आखिर उसे क्या हुआ है, वो वहां कैसे चली गई। उसके कपड़े का इन सारे सवालों के जवाब बिया बस एक ही चीज कहकर देती है कि वो ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ है। शायद उसे स्लीपिंग वॉक हुई है। जब पॉल उसके कपड़ों के बारे में पूछने लगा तब भी उसने वही जवाब दिया, जो सुनकर उसे कुछ ठीक नहीं लगता। उस रात तो उसे नींद नहीं आ रही। जब सुबह उसने बिया के कुछ बदले हुए बर्ताव को देखा तो फिर से उससे पूछा कि क्या उसे कोई परेशानी है। तो बिया ने कहा कि बस वो थोड़ी टायर्ड है, लेकिन अभी तक उन्होंने ऐसा कुछ किया ही नहीं जिससे वो थक जाए। इसीलिए पॉल उसे डॉक्टर के पास जाने को कहता है। फिर बिया मना करती है कि आज वो ब्रेकफास्ट बनाने में भी काफी लेट कर रही थी। छोटी छोटी गलतियां कर रही थी, जैसे कि ब्रेड को जला देना, कॉफी में सिर्फ पानी ही गर्म कर देना, जो चीज वो कभी नहीं करती। इसके बाद दोनों फिशिंग के लिए जाते हैं, जहां पॉल एक फ्रॉग के साथ मस्ती करता है, जो बिया को बहुत पसंद था। पर आज वो कुछ रिएक्शन ही नहीं देती। इससे पॉल को फिर बहुत ही अजीब लगता है। इसके बाद वो उस ठंडे पानी में स्विम करने के लिए भी चली जाती है, पर उसे तो ठंडा पानी पसंद ही नहीं है शुरू से ही। एक ही रात में इतने सारे बदलाव को देखकर पॉल को ठीक नहीं लगता। उसे लगता है कि शायद बिया को कुछ डॉक्टर की नीड है, लेकिन बिया फिर उसे वही कह देती है कि वो बिल्कुल ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ समय बाद पॉल बिया के करीब आता है, उसे किस करने की कोशिश करता है। तब वो बिया के पैरों पर कुछ अजीब से बाइट को देखता है, जो पूछने पर बिया बताती है कि शायद ये मच्छरों ने काटा होगा। लेकिन उसका कहना था कि ये मच्छरों के काटने का निशान तो बिल्कुल नहीं है, शायद किसी बड़े इंसेक्ट ने काटा। चलो हम डॉक्टर पर चलते हैं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। बिया उसे ये कहकर वहां से चली जाती है कि उसे नींद आ रही है और सोने जा रही है।
अब जब वो सो जाती है तो पॉल उसके जख्मों को चेक करता है, जो कि मच्छरों के तो बिल्कुल भी नहीं थे। इसके बाद पॉल जंगल में उसी जगह पर जाता है जहां उसे 2 रात पहले वो मिली थी, और हैरानी की बात ये थी कि वहां उसे वही गाउन मिलता है जो कि उसने उसे गिफ्ट किया था, लेकिन उसकी हालत बहुत ही बेकार थी। उस पर कुछ अजीब सा लिक्विड भी लगा हुआ था। यहाँ तक कि वो कुछ समझ पाता, उसे कुछ ही दूरी पर 1 से ज्यादा फुटप्रिंट मिलते हैं, यानी कि बिया यहाँ उस रात अकेली तो बिल्कुल नहीं थी, कोई था जो उसके साथ था। जब वो वापस घर आता है तो देखता है कि बिया बाथरूम में है और ये प्रैक्टिस कर रही है कि उसे क्या बोलना है पॉल के सामने, जो पॉल सब कुछ देख लेता है। रात में वो उसे इंटीमेट होने को कहता है और उसी गाउन को पहन कर आने को भी, पर यहाँ बिया उसे बताती है कि वो गाउन तो वॉशिंग मशीन में डाल दिया। देन वो उसे किस भी करने की कोशिश करता है, लेकिन सडनली बिया उसे दूर हो जाती है, जो पॉल को ठीक नहीं लगता, क्योंकि ये उसकी बिया है ही नहीं जिसके साथ वो यहाँ पर आया था। अब तो वो एकदम से बदल गई है और ये सब चीज उसे परेशान करने लगी है। ये सब क्यों हो रहा है और आखिर बिया के साथ हुआ क्या, ये आपको कुछ ही देर में पता लग जाएगा। लेकिन मैं आपको इतना जरूर बता दूं कि जो आप अभी सोच रहे हैं वैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। कुछ ऐसा आपको कुछ ही देर में जानने को मिलेगा जो आपके होश उड़ा देगा। उसी रात वो देखता है कि बिया कहीं जा रही है। वो उसका इंतजार करता है। जब वो लौट कर आती है तो बताती है कि वो बस पानी पीने के लिए गई थी। देन उसके कुछ ही देर बाद पॉल को बाहर से कोई रोशनी आती हुई दिखाई देती है। जी हाँ, वही रोशनी जो हमने पहले दिन देखी थी। लेकिन आज पॉल ने भी उसे देख लिया। उसे लगा कि शायद कोई बाहर है, इसीलिए वो अपनी बंदूक लेकर बाहर जाता है, इधर उधर देखना शुरू करता है कि तभी उसे थोड़ी दूर पर एक और रोशनी दिखती है जो उसी की ओर देख रही थी। तो वो उसके पीछे जाता है, पर वो जो कुछ भी चीज थी वो उसे देखकर वहां से भाग जाती है। पॉल उसको डराने के लिए एक हवाई शॉट भी करता है, जिसकी आवाज को सुनकर बिया उठ जाती है और बाहर आती है। वो उसे अंदर आने को कहती है। जब वो अंदर आता है तो उसे आगे से कभी भी बाहर जाने को मना करती है, लेकिन अब ये पानी सर के ऊपर जा चुका है, इसीलिए वो आज उसे डायरेक्टली पूछ ही लेता है क्या वो उस रात किसी और के साथ थी, क्योंकि उसे वहां पर कई सारे फुटप्रिंट मिले। पर बिया फिर से वही कहती है कि वो स्लीप वॉक कर रही थी, उसे ऐसा कुछ भी याद नहीं है। यहाँ पॉल का शक अब विल पर जाता है, जिसके बारे में पूछने पर वो वही जवाब देती है। तब वो उसे उसके गाउन दिखाता है जो कि फटा हुआ था, उसे उस दिन जंगल में मिला। उसे देखकर बिया वही जवाब घुमा फिरा कर देने लगती है, जिससे कि पॉल का माथा गर्म हो जाता है और वो उसे लड़ाई करने लगता है। तब बिया कहती है कि वो फालतू में इतनी टेंशन ले रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, और ऐसा करके वो उन दोनों का ये कीमती समय बर्बाद कर रहा है। लेकिन पॉल को तो अब कुछ समझ ही नहीं आ रहा है असल में ये सब चल क्या रहा है। वो उसके सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रही है जो सच है। अब उस रात उनकी लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि उन्हें अलग अलग कमरों में सोना पड़ता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि बिया एक डायरी पर खुद की ही चीजों को लिख रही है, जैसे कि उसका नाम बिया है, उसका हस्बैंड पॉल है, वो यहाँ पर हनीमून पर आई है। जैसे वो ये सब चीजें अब भूल रही है, इसीलिए उसे याद रखने के लिए ये सब लिखना पड़ रहा है। तब अचानक से वो डायरी छुपा लेती है तो उसके घावों पर पड़ती है जो बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, इसीलिए वो उसे यहाँ से चलने को कहता है। लेकिन बिया तो खुद ही जिद पर अड़ी हुई थी। दोनों ही अपना मूड ठीक करने के लिए बोटिंग के लिए जाते हैं और वहां इंटीमेट होने लगते हैं। तभी पॉल नोटिस करता है कि बिया ब्लीड कर रही है, जो देखकर उसे फिक्र होने लगती है। वो उसे फौरन यहाँ से चलने को कहता है क्योंकि अब बहुत हो गया। वो जब से यहाँ पर आए हैं कुछ न कुछ गड़बड़ होती जा रही है, पर बिया उसे कहती है कि उसके पीरियड्स आ गए इसीलिए ऐसा है। लेकिन पॉल का कहना था कि अभी तो उसकी डेट में बहुत समय है, अब तो उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, और इसीलिए वो अपने सवालों के जवाब के लिए फाइनली एनी के पास जाता है और पूछता है कि विल कहाँ है। तो वो बहुत ही अजीब वे में कहती है कि वो तो छुपा हुआ है, जिसके बाद वो बोट लेकर कहीं चली जाती है। वहीं कुछ ही दूरी पर पानी में पॉल को विल की खून से लथपथ कैप मिलती है, यानी कि कुछ तो बहुत बड़ा यहाँ पर खेल चल रहा है। इतनी में उसकी नजर उस घर में लगे कैमरास पर पड़ती है, जिसकी फुटेज को चेक करने पर पता लगता है जिस लाइट को पॉल ने उस दिन फॉलो किया वही सेम लाइट के पीछे एनी भी जाया करती है। इस दौरान वहां पर टेबल पर वही सेम तरह की रेटिंग थिंग मिलती है, वही सेम तरह की लिखी हुई चीजें मिलती हैं, जैसे कि मेरा नाम एनी है, मेरा हस्बैंड का नाम विल है, एटसेट्रा। सेम उसी तरह जैसे बिया ने लिखा था। पॉल गौर करता है और उस पर वही लिक्विड लगा हुआ था जो वो उसे बिया के गाउन पर मिला था। अब वो सीधा अपने घर जाता है, लेकिन वहां जो वो देखता है उसके होश उड़ जाते हैं। बिया कोई अजीब सी चीज को खुद के अंदर डाल रही है, जिससे उसका काफी खून भी बह रहा है। जब अचानक से वो पॉल को देख लेती है तो उसे जल्दी से बेडरूम के पास ले जाने लगती है और उसे किसी भी तरह करके बेड पर बांधने की कोशिश करती है, लेकिन पॉल उसे ही बांध देता है, जिससे कि बिया रोने लगती है।
पॉल हैरानी से पूछता है कि तुम रो क्यों रही हो। बिया का जवाब आता है, ऐसा करने से तुम मान जाओगे और मुझे खोल दोगे। उसकी ये सारी बातों को सुनकर उसे कहता है कि तुम वो नहीं हो जिसे मैं साथ यहाँ लाया था, तुम मेरी बीवी तो नहीं हो। मगर बिया बार बार उससे कहती है कि मैं वही हूँ, तुम्हें कैसे मैं यकीन दिलाऊं। अब सच को जानने के लिए वो उसे कुछ सवाल करने लगता है जिसके जवाब वो गलत देती है, क्योंकि उसके बारे में उसने डायरी में लिखा ही नहीं था। उसे यकीन हो गया था कि जरूर बिया को कुछ हो गया है, वो किसी के बहकावे में आ गई है। तभी उसकी नज़र बिया के प्राइवेट पार्ट पर पड़ती है जिसमें से कुछ बाहर आ रहा था, कोई एलियन क्रिएचर टाइप, जिसको पॉल निकाल कर फेंक देता है। वो जो कुछ भी था लिविंग था। अब ये सारी घटनाओं को देखकर पॉल बहुत ज्यादा डर चुका है और परेशान भी हो चुका है कि तभी वो बाहर आ जाता है कि कुछ तो इस जगह पर ऐसा है जो लोगों को कंट्रोल कर रहा है। इतने में बिया अंदर से बाहर आती है, जिसकी ऐसी हालत को देखकर वो कहता है कि चलो हम यहाँ से चलते। लेकिन यहाँ बिया कहती है कि अब वो दोनों कहीं नहीं जा सकते। मैंने उस रात वो लाइट देखी थी जिसका मैंने पीछा किया, फिर मुझे कुछ लोग मिले जिन्हें मैंने सही से देखा नहीं। बहुत धुंधला था वो सब धुंधला था वहां पर, और उन लोगों ने मेरे साथ कुछ किया। वो मेरे अंदर वाली बिया को अपने साथ ले गए। बस ये बिया की बॉडी है, जो चाहते हैं वो करवाते हैं, जब बुलाते हैं मुझे जाना पड़ता है। अब ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा और तुमने उनके बच्चे को भी मार दिया जो कि मेरे अंदर था। ये सब सुनकर पॉल के तो होश उड़ जाते कि आखिर वो किन लोगों के बारे में बात कर रही है। इतने में वो रोशनी बिया के ऊपर पड़ती है और वो एक आवाज कहती है, अब हमें पॉल की जरूरत नहीं है। और ये सुनते ही वो उसे मारकर बेहोश कर देती है। जब सुबह पॉल की आंख खुलती है तो वो लेक के बीच पर बोट में था, उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। तब बिया उसे कहती है कि उन्होंने ये सजा दी तुम्हें। वो उसे पकड़कर पानी में फेंक देती है, जिससे कि पॉल की वहीं डूबकर मौत हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, उसने अपने पति को ही मार दिया। इसके कुछ दिन बाद हम बिया को देखते हैं, जो अब पूरी तरह से बदल चुकी है। वो अपनी शादी की वीडियो देख रही थी। इतने में उसके पास एनी आकर कहती है कि वो हमें बुला रहे हैं, और फिर दोनों ही उस रोशनी के पीछे जाने लगती है। दोनों की स्किन को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वो उनके शरीर को अब छोड़ने वाली है और कुछ नया ही शरीर बनने वाला है, जिसके साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। वेल गाइस, हमें बताया नहीं गया कि किन लोगों से जंगल में उस दिन मिली। या तो उसकी आत्मा को उन्होंने कैद कर लिया, या फिर उस पर कोई ब्लैक मैजिक किया हो, या हो सकता है कि वो जंगल में रहने वाली दूसरी प्रजाति हो, और ये प्रजाति सिर्फ लड़कियों को ही काबू करती है, क्योंकि इस चीज में आनी को भी कंट्रोल किया था। वो लड़कियों को इसलिए काबू कर रही है क्योंकि इनसे वो बच्चे पैदा कर सकता है और अपनी आबादी को बढ़ा सकता है, और हो सकता है कि आगे जाकर वो आदमियों को भी कंट्रोल करने लगे जब उनकी आबादी बढ़ जाए। वेल, आपको क्या लगता है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग।